विपक्ष पर बरसे बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत, कहा सूप बोले तो बोले, छलनी बोलती है जिसमें 56 छेद हैं। पुलिस भर्ती परीक्षा पर सांसद मुकेश राजपूत बोले, विपक्ष अपना गिरेबान झांके। आपको बता दें, पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक का आरोप लगाकर छात्र छात्राओं ने भाजपा सांसद मुकेश राजपूत के घर पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। छात्रों ने आरोप लगाया कि पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर ही लीक हो गया। उनकी मांग है कि परीक्षा को दोबारा करवाया जाए। सांसद मुकेश राजपूत ने कहा कि विपक्ष आरोप लगाने से पहले अपना गिरेबान देखे। सूप बोले तो बोले, लेकिन छलनी बोलती है जिसमें 56 छेद है। समाजवादी पार्टी अपनी सरकार की परीक्षा में देखे कितनी खामियां रही। वहाँ तो सूची घर से बनकर आती थी। शिवपाल सिंह की सूची अलग आती थी। अखिलेश यादव की अलग से आती थी। डिम्पल यादव की सूची अलग आती थी। रामगोपाल यादव की सूची अलग से आती थी। यहाँ कोई सूची नहीं बनती। यहाँ योग्यता के आधार पर ही बच्चों को नौकरियाँ मिलती हैं। पुलिस की भर्ती पूरी रद्द की जाए, क्योंकि पेपर सारे लीक हो चुके हैं और सोशल मीडिया पे बाकायदा अच्छे से घूम रहे हैं। आंसर की उनकी आ चुकी हैं। कोई मतलब नहीं रहता इस भर्ती का, क्योंकि पेपर होने से पहले बच्चों के पास पेपर था। मैं चाहती हूँ कि पूरी भर्ती रद्द की जाए, फिर से एग्जाम किया जाए। हम लोगों ने 1 महीने से कई सालों से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। हमारे पैसे, हमारी मेहनत, हमारा समय सब बर्बाद गया है। हम चाहते हैं कि भर्ती दोबारा हो, क्योंकि वो सांसद जी के यहाँ क्या आश्वासन मिला आपको? पूरा आश्वासन मिला है। उन्होंने बोला हम आपके सपोर्ट में खड़े हैं। अगर ऐसा कार्रवाई नहीं होती, परीक्षा दोबारा नहीं होती, आगे क्या कदम रहेगा? आगे सरकार को जानती है कि बच्चों का आक्रोश क्या कर सकता है। हमारा भविष्य नहीं होगा तो सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। जब जब छात्र बोला है, सिंहासन डोला है। हाँ, छात्रों ने जो कुछ आरोप लगाए कि परीक्षा से पहले ही पर्चा लीक हो गया था। मेरे पास घूम रहा था। माननीय मुख्यमंत्री के लिए मैंने लेटर लिख दिया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात भी है, तो मैं मिलके भी उनका जो ज्ञापन है वो दे देंगे और मैंने उन्हें उसकी एक कापी भी दे दी है। मैंने कहा इसकी उचित स्तरीय जांच कराई जाए। यदि ऐसा है तो उसके दोषियों के खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अपनी भारत सरकार ने अभी इसके लिए कहा है कि कहीं पर्चा लीक होता है, पर्चा आउट होता है, इसके लिए कहा है कि 1 करोड़ रुपए पनिशमेंट और 10 साल की कड़ी सजा की व्यवस्था की है। इससे पहले की सरकार में नहीं थी। ये सरकार चाहती है कहीं पर भी बच्चों के साथ में कि नाइंसाफी ना हो पाए। बच्चे जो अपनी तैयारी करते हैं उस तैयारी के आधार पर उन्हें जॉब मिले। कहीं किसी तरीके से पर्चा लीक करने वाले ग्रोह या जो रैकेट है उसका और ऐसे लोगों पर यदि दोषी है तो उस पर कार्रवाई अब जो बच्चे बता रहे हैं तो उस हिसाब से सही लग रहा है, लेकिन उसकी जांच का विषय होता है। जांच का विषय है, जांच करी जाएगी। दोषी होंगे तो नहीं करना। विपक्ष भी यही मुद्दा उठा रही है कि मतलब लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। नहीं, विपक्ष अपना गिरेबान देखे। सूप बोले तो बोले, लेकिन चलनी बोलती जिसमें 56 छेद है। समाजवादी पार्टी अपनी सरकार की परीक्षाओं में देखे कितनी खामियां रही। वहां तो सूची घर से बन के आती थी। शिवपाल सिंह की सूची अलग आती थी, अखिलेश जी की अलग से आती थी, डिम्पल जी की अलग से आती थी, रामगोपाल की अलग से सूची आती थी। अब यहाँ कोई सूची नहीं बनती। यहाँ योग्यता के आधार पर ही बच्चों को नौकरियां मिलती। मुझे ऐसा लगता है, इसमें मैं बता दूं, अभी ऐसा कोई बच्चे लेके आए हैं, लेकिन अभी ऐसा कोई एविडेंस, सरकार की भी पूरी सतर्कता और निगरानी है, कोई एविडेंस ऐसा नहीं है जिसपे बच्चे, बहुत सारे लोग 2024 में टूल किट चला रहे हैं। इसमें भी यही एक टूल किट है जिसमें बहुत, अभी मैं पूछूंगा इन बच्चों से कितने ऐसे बच्चे हैं जो एडमिट कार्ड वाले जिन्होंने बच्चों के साथ संपूर्ण रूप से न्याय हो, निष्पक्ष होकर उनको नौकरी मिले, किसी के दरवाजे पे उन्हें चक्कर ना लगाना पड़े। ये सरकार की पहली कोशिश। आपने ऐसे कोई एविडेंस नहीं दिए कुछ समय के दिखाएं कि हमने उस समय सारे ट्वीट एडिट किए गए, लेकिन अगर उनकी हमने कोई दुविधा तो जांच हो जाए। बिल्कुल सत्य, सरकार ने देश की सबसे बड़ी परीक्षा इतनी शुचिता पूर्वक संपन्न कराई, अपने आप इतिहास है। चर्चा इसकी होनी चाहिए कि 60 लाख परीक्षार्थियों को एक साथ बैठा के इतनी बड़ी गजब की परीक्षा कराई। इसके लिए सरकार को धन्यवाद और आभार होना चाहिए था, लेकिन कुछ विपक्ष के लोग इसको टूल किट बना के बच्चों को आगे करके अपने मकसद को पूरा कर रहे हैं। परीक्षा मेरे और मेरी लिए सरकार की पूरी 100% रूप से पारदर्शी हुई। Yeah.